मर्ज शॉट। नाउ देखो मर्ज सर शॉट, अभी नहीं। अब नहीं दिख रही स्क्रीन? नो सर। दो सर ब्लर हो सेकंड, रही अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देखो है ना मर्ज शॉट, हम लोग मर्ज शॉट पढ़ने वाला है। मर्ज शॉट एक्चुअली है क्या? मर्ज शॉट जो है ये डिवाइड एंड कॉन्कर का एक प्रॉब्लम है। मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर में हमने पहली प्रॉब्लम पढ़ी थी बाइनरी सर्च, सेकेंड पढ़ी थी हमने क्विक शॉट, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग मर्ज शॉट और देन लास्ट पढ़ेंगे स्टेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं, ये आवाज़ किसकी आ रही है? माइक माइक ऑफ रखो अपना, है ना? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मर्ज शॉट। मर्ज शॉट क्या है हमारा? मर्ज शॉट भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर जो पढ़ेंगे हम, डिवाइड एंड कॉन्कर जो पढ़ी हमने उसी में से उसी एक डिजाइनिंग मेथोलॉजी से मर्ज शॉट हम सॉल्व करते हैं। तो पहले पहले हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशन है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन कहता है टू द शॉर्ट अरे नंबर एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेम जो कि ये शॉर्ट किससे होता है, मर्ज शॉट हम सोल्व किससे करते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर से सोल्व करते हैं हम लोग। डिवाइड एंड कॉन्कर से सोल्व करने के लिए हमारे पास इसके अंदर टू फेसेस है। एक है जितनी भी वैल्यू तुम्हारे पास आएगी उन सबको हम पहले डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग करने के बाद देन डिवाइड जब तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। जब वो सिंगल एलिमेंट हो जाएगा तब उसको क्या करेंगे, कंपेयर करा के मर्ज करेंगे। तो हमारे पास दो फेस में चलता है मर्ज शॉट। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो डिवाइडिंग का होता है, सेकंड जो होता है वो मर्जिंग का होता है। तो डिवाइडिंग फेस क्या कहता है? Dividing phase, during the dividing phase, each time the given list of element is divided into two parts. This division process continue until the list is small enough to the divided. Small enough कब होगा? जब वो एलिमेंट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट बच जाएगा, तब क्या होगा, वो डिवाइड नहीं होगा। तो पहले हमने सिंगल एलिमेंट तक हमें डिवाइड करना है, देन आफ्टर मर्जिंग करनी है। मर्जिंग में क्या होगा? मर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू sorted list so that the result list is also the sorted one. Suppose A is a sorted list with n element and B is a sorted list and two element. The operation that combine the element of A and B into the single sorted list C with n equal to n1 plus n2 element is called the merging. मतलब कुल मिला के देखो इसके अंदर क्या दो प्रोसेस होंगे। फर्स्ट होगा डिवाइडिंग का। डिवाइडिंग का प्रोसेस क्या करेगा कि तब तक डिवाइड करेगा जब तक सिंगल क्या है कि भाई एक सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। मर्जिंग एलिमेंट क्या करेंगे? मर्जिंग एलिमेंट वापस से हम कब तक मर्ज करेंगे? जब तक कि जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट सारा मर्ज होकर एक सिंगल एलिमेंट सी में मतलब कन्वर्ट ना हो जाए। अब हम बात करते हैं वापस इसके एल्गोरिथम की। इसके एल्गोरिथम जो है, देखो ये एल्गोरिथम है। इसकी एल्गोरिथम है, 2 सेकंड रुकना। एल्गोरिथम है, देखोगे फर्स्ट एल्गोरिथम जो इसकी है, इसमें एलिमेंट हमने पास किया। एलिमेंट जो हम एलिमेंट पास करते हैं मर्ज शॉट। देखो हमेशा मैंने कहा कि जब भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं एल्गोरिथम को हम। तो हमने कैपिटल लेटर में लिखा मर्ज शॉट। ए हमारा एलिमेंट है, मतलब पूरा पर जिसे हमें शॉर्ट करना है। लो जो है फर्स्ट एलिमेंट को शो करता है और हाई जो है ये लास्ट एलिमेंट को शो करता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि लो जो है, ये एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, लो की वैल्यू मान लो कि 1 है और हाई की वैल्यू मान लो कि 10 है। तो क्या 1 स्मॉल 10 से है? हम कहेंगे यस यस, हाँ है ऐसा, यस लिखेंगे। ऐसा क्या करेंगे, फिर एक मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड एलिमेंट क्या होगा? वही लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, मतलब आएगा इसमें 11 आएगा, मतलब 5 मानेंगे इसका कि मिड एलिमेंट 5 आया। 5 आने के बाद में हम चेक करेंगे वापिस से मर्ज सॉर्ट। देखो ये मर्ज सॉर्ट वापिस से कॉल हो रहा है, ये बार बार कॉल हो रहा है, इसको रिकर्जन ही बोलते हैं। ये बार बार कॉल क्या हो रहा है? एक हो रहा है मिड एलिमेंट तक, ए लो से मिड तक, और एक हो रहा है मिड प्लस 1 से हाई तक। मतलब मान लो कि ये एक एलिमेंट है तुम्हारे पास, ये एक एलिमेंट है, इतने सारे एलिमेंट है, और ये तुम्हारा मिड पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है, तो एक जो होगा वो क्या होगा? लो से मिड तक, और एक क्या होगा? मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक। ठीक है, यहां तक हमारी एल्गोरिथम चलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब ये पूरी प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि तुम्हारा जो है वो लो ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन तुम्हारा क्या हो जाए? ये फॉल्स ना हो जाए।
ठीक है, तब तक चलेगी ये कंडीशन। फिर इससे बाहर आते स्टेप 5 चलेगा। स्टेप 5 अपने आप में एक अलग एल्गोरिथम है, इसका नाम है मर्ज। मर्ज में क्या चलेगा, पूरा ए एलिमेंट में जितने जितने भी रखा हुआ वैल्यू, ठीक है। फिर चलेगा लो एलिमेंट, हाई और मिड एलिमेंट और हाई। देखो ये दोनों जो एलिमेंट है ये फर्स्ट प्रोसेस के लिए, तीनों स्टेप्स जो है तुम्हारे पास, ये तीनों स्टेप जो है ये फर्स्ट जो प्रोसेस है उसके लिए है। फर्स्ट प्रोसेस मतलब कि भाई डिवाइडिंग के लिए, जब तक वैल्यू को डिवाइड करते रहो जब तक वो वैल्यू सिंगल ना हो जाए। ये 3 प्रोसेस इसके लिए काम करता है। लास्ट जो प्रोसेस है वो सॉर्टिंग के लिए काम आता है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू मर्ज होता है। तो अब जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो मर्ज की पढ़ेंगे। तो पहले मर्ज की एल्गोरिथम पढ़ते हैं, फिर इरेज करते हैं इसको, ठीक है। उसके मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। पहला तो हमने मर्ज शॉर्ट का एल्गोरिथम चलाया, अब एल्गोरिथम चलाएंगे मर्ज का, क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस चलता है। पहला चलता है जो प्रोसेस वो होता है डिवाइड का, कि भाई पहले वैल्यू को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो सिंगल एलिमेंट में ना बदल जाए, एक सिंगल एलिमेंट में बदल जाए, उसके बाद हम उसको मर्ज करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम। नेक्स्ट तुम्हारे पास आएगा मर्ज का एल्गोरिथम। ये देखो तुम्हारे पास एक सिंगल, ठीक है। ये आया मर्ज का एल्गोरिथम। मर्ज में देखना क्या है, वापस मर्ज में कुल मिला के तुम्हारे 22 स्टेप्स चलती है। ये स्टेप तुम्हें समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका तब और बेटर वे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें पहले समझना है, पहले जो हम एक एल एलिमेंट लेते हैं जिसमें लो रखेंगे, एक एच एलिमेंट लेते हैं जिसमें हाई रखेंगे, एक हम जे एलिमेंट लेंगे जिसमें मिड प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे, और एक के एलिमेंट और रखेंगे जिसमें हम लो की वैल्यू रखेंगे। ये क्योंकि सर ये एल में भी लो की वैल्यू और के में भी लो की वैल्यू, तो हाँ, जो एल में जो लो की वैल्यू वो ए अरे में आएगा, और के में जो लो की वैल्यू वो बी अरे में आएगा इसमें। इसलिए इसको एक्सटेंडेड सॉर्टिंग भी कहते हैं। एक्सटेंडेड सॉर्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ए एलिमेंट का सारे वैल्यू बी एलिमेंट में आएगा। क्योंकि लास्ट में देखो हम कंपेयर भी कराते हैं, ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई, यदि दोनों इक्वल है तो देन हम समझते हैं हमारी सॉर्टिंग पूरी हो गई। तो जो लो एलिमेंट है वो 2 बार आएंगे। एक आएगा किसके लिए, एक आ रहा है हमारे पास एल में, एक आ रहा है के में। अब हम कैसे करेंगे काम, अभी सिर्फ एल्गोरिथम देखना है, उसके बाद जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो इन्हीं सारे स्टेप्स को यूज करते रहेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि वाइल लूप चेक करेंगे, वाइल, ठीक है, लास्ट में वाइल लो एलिमेंट लेस देन इक्वल टू मिड है, या एंड जे जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है, ऐसा है, ऐसा देन हम डू मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टेप ऐसा है तो हम कंपेयर कराएंगे ए ऑफ लो को, ये ब्रैकेट है ऐसा, ए ऑफ लो लेस देन ए ऑफ जे है कि नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है वापिस से लेफ्ट से राइट को चेक कराते हैं, ऐसा है तो बी के में चला जाएगा। बी मतलब के कौन सा हो गया, बी का लो, मैंने यहाँ कहा था, देखो ये देखो लिख रखा है मैंने, बी लो में, तो बी लो मतलब फर्स्ट एलिमेंट में क्या आ जाएगा, ए ऑफ लो। ए ऑफ लो मतलब कि भाई उसका पहला एलिमेंट जो है ए अरे का पहला एलिमेंट बी में चला जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, के की वैल्यू मतलब लो की वैल्यू 1 थी, अब लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब वापिस ये देखो लो की वैल्यू लो +1 आ गया। एल्स ऐसा नहीं है, मतलब कि भाई ऐसा कि उसका एलिमेंट जो है वो ए ऑफ लो लेस देन ए ऑफ जे नहीं है, तो बी के में जाएगा बी जे, मतलब नेक्स्ट वाली पीछे वाला एलिमेंट चला जाएगा, और के वापिस के इक्वल टू के +1 और जे इक्वल टू जे +1। यहाँ पे लो इक्वल टू लो +1 था, यहाँ जे इक्वल टू जे +1 आया। फिर हम वापिस से वाइल लूप चेक करेंगे, वाइल लूप लो जो है लेस देन इक्वल टू मिड है कि नहीं, यदि मिड है तो बी के में चला जाएगा बी लो, फिर वापिस के इक्वल टू के +1 और लो इक्वल टू लो +1, सेम ऐसे ही यही वाली स्टेप, ये वाली स्टेप फिर से देखो यहाँ पे रिपीट हुई, ठीक है। फिर वापिस से चेक करेगा वाइल जे लेस देन इक्वल टू हाई है कि नहीं, ऐसा है तो बी के में चला जाएगा बी ए ऑफ जे, और वापिस के इक्वल टू के +1 जे इक्वल टू जे +1। फिर फोर लूप चलाएंगे 1 से लेके एन तक चलेंगे। यदि ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई है, मतलब जितना एलिमेंट ए के अंदर है उतना एलिमेंट यदि बी के अंदर है, तो मतलब हमारा एलिमेंट सारे हमने कंपेयर करा के शॉर्ट करा दिया है। अब हमें ये समझ में नहीं आया
कि भाई हमने इस सारा एल्गोरिथम देख लिया, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया, बार बार हम लो को लो प्लस वन, के को के प्लस वन कर रहे हैं, और बार बार चेक कर रहे हैं हम कि हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है उससे कंपेयर करा रहे हैं कि वो लेस देन है कि नहीं है। लेस देन है तो उसको क्या करते हैं, स्वैप करा के आगे ले आते हैं। ऐसा करने के बाद में वापिस हम देखते हैं, ऐसा करने के बाद में इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। 2 सेकंड रुकना। तुम्हें एग्जाम्पल दिख रहा है सामने एक, आप लोग को एग्जाम्पल दिख रहा है? यस सर। ठीक है, नेटवर्क आते ही अपने आप एग्जाम्पल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये क्योंकि मर्ज शॉर्ट का एग्जाम्पल जो है, देखो पहले जो हमारे पास है, फर्स्ट चीज देखना इसके अंदर क्या है। देखो पहले हमारे पास वैल्यू है 500, 345, 13, 256, 98, 1, 12, 3, 34, 45, 78, 92, ये वैल्यू हमारे पास। ये हमने एक अरे में कर लिया, ये हमारे पास ए अरे है, इसको बोलते हैं ए अरे। ए अरे के अंदर आ गया हमारा एल्गोरिथम चलेगा और एल्गोरिथम कहेगा हमारा कि लो एलिमेंट की वैल्यू है 1। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और हाई एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है 12। तो हम चलाएंगे कि क्या 1 जो है वो छोटा है 12 से, हम कहेंगे यस हाँ है ऐसा है, तो हम मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड एलिमेंट जो निकलेगा वो m इक्वल टू निकलेगा 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आएगा 6। हम पॉइंट में बात नहीं करते हैं, हम पॉइंट से पहले की बात करते हैं 6। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 6 आ गया। ये 6 एलिमेंट से हमने तोड़ दिया 2 एलिमेंट में। ठीक है, तो 6 से पहले वाली सारी एलिमेंट ये आ गया यहाँ, और 6 से बाद वाली एलिमेंट यहाँ आ गया। तो इसको बोलेंगे LB से लेकर ये M तक चला, क्योंकि M की वैल्यू 6 है और 6 यहाँ आ गया। तो ये क्या आएगा, M+1 से लेकर, और ये तो हाई तक चल गया, ये हाई तक। ठीक है, अब वापिस से हम क्या करेंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि देखो सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। फिर से इसका मिड निकाला तो 3 वैल्यू यहाँ आई, 3 वैल्यू यहाँ आई। फिर से इसका मिड निकाला, 3 यहाँ आई, 3 वैल्यू यहाँ आई। फिर इसका भी मिड निकाला तो 2 वैल्यू यहाँ आई और 1 वैल्यू यहाँ आई। तो किसी ने मुझे कहा था कि सर यदि ओड नंबर में हो तो क्या करेंगे हम, ओड नंबर मतलब 11 वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 और 6 में। ऐसे यहाँ 3 वैल्यू आई तो 2 और 1 में, फिर 3 वैल्यू 2 और 1 में, 2 और 1 में, 2 और 1 में। 1 तो ऐसे कैसे ही है, वापिस से ये वैल्यू वापिस यहाँ पे लगेगा। देखो सब वैल्यू सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल वैल्यू कन्वर्ट हो गया तो लो की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी 1, और हाई की वैल्यू भी यहाँ क्या आएगी 1। तो ये हमारा कंडीशन हो गया फॉल्स, मतलब कि हमारा जो यहाँ लिखा आएगा कि लो जो लेस देन हाई होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया हमारा कौन सा, फॉल्स। तो नो वाली कंडीशन आ गई। जब नो वाली कंडीशन आएगी तो इसके बाद जो एल्गोरिथम चलेगा वो चलेगा मर्जर का। हम मर्ज कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमारे पास क्या था, डिवाइड का था, तो हमने डिवाइड कर दिया सिंगल एलिमेंट में। अब हम वैल्यू को मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने में क्या करेंगे हम कि पहले चेक करेंगे, देखो यहाँ वैल्यू 345 और 500, इन दोनों वैल्यू से कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराए तो हमें पता चला कि 345 जो है वो लेस देन है 500 से। तो हमने जो बी ऑफ लो में जो भरेंगे वो फर्स्ट टाइम रखेंगे 345। देखो 345 रखा, फिर 500। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 98 256 को 98 256 में वापस से हम चेक करेंगे इफ इसका जो लो एलिमेंट है ये क्या इससे छोटा है, हम कहें यस, तो 98 यहाँ आ जाएगा और 256 यहाँ आ जाएगा। इसमें 1 यहीं का यही रहेगा, यहाँ वापस से 3 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे ही आएगा। फिर ये यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू है नहीं, दोनों में कंपेयर किया हमने, चला जाए 45 जो है वो ऑलरेडी स्मॉल है तो वो वहीं के आया, और 78 वहीं के वहीं आया, और 92 यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारे पास ये 2 एलिमेंट आ गए, अब इन दोनों में कंपेयर कराएंगे। तो इन दोनों में कंपेयर करने में पता चला कि हमारा जो 13 है वो लेस देन है, तो 13 आगे आ गया और ये दोनों यहाँ आ गए। फिर इन दोनों 1 हमें पता है कि 1 ये एल्गोरिथम जो है मर्जर की चल रही है। मर्जर की एल्गोरिथम में जो है हमने चेक किया था हम a ऑफ i लेस देन इक्वल टू b ऑफ j, जो चेक कर रहे हैं हम वही चेक करके वापस से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ लेस देन इक्वल है ही नहीं, ये सेम टू सेम आ जाएगा। देन ये 92 सेम टू सेम आएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे, इन दोनों में 1 जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों का चेक करेंगे, ये दोनों का, तो इन दोनों का चेक करेंगे तो 1 ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे आएगा 1 1 आएगा,
ठीक है 13 आएगी, ठीक है 1 13, फिर 98, ठीक है, और फिर आएगा 345 और 3 आएगा 500, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे भी वैल्यू आएगी। ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी था, ये देखना मत, ये वाली वैल्यू देखना, ये है, ठीक है। फिर यहाँ आएगी 3 12 35 45 78 92। अब तुम्हारे पास एक अरे ये आएगा और एक अरे ये आया, इन दोनों से वापस हम यहाँ पर शॉर्टिंग करेंगे तो 1 3 12 13 34 45 78 92 98 256 354 और 500 आ चुका है यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे क्या ये आ गया जो अरे है वो बी ऑफ आई है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ए ऑफ आई का एलिमेंट और बी ऑफ आई का एलिमेंट क्या वो इक्वल है, मतलब चेक करेंगे कि ए ऑफ आई का एलिमेंट और बी ऑफ आई का एलिमेंट इक्वल है। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे 12 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 12 एलिमेंट है, तो क्या यहाँ भी 12 एलिमेंट है? हम कहेंगे यस यस है। इसका मतलब कि हमारी शॉर्टिंग एलिमेंट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जब ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई हो जाए, इसका मीनिंग है कि ये दोनों एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुकी है और मर्ज भी हो चुकी है। समझ में आया? कुछ पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो यस सर। हाँ सर एक क्वेश्चन आया माइंड। देखो, तो मर्ज शॉर्ट को हम कुल मिला के 4 स्टेप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में डिस्क्राइब कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे देखा है एग्जाम्पल में। तो 4 स्टेप में डिस्क्राइब करने के लिए ये 4 स्टेप्स है। इस 4 स्टेप्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मर्ज शॉर्ट को, जो अभी उसने बोला भी था। फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो है द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 0 and 1, देन इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अदरवाइज यदि मतलब पहला यदि एक ही एलिमेंट है या उसके पास यदि 0 एलिमेंट है तो आप मान लो ऑलरेडी सॉर्टेड है, यार सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं। मान लो कोई एलिमेंट में सिर्फ 25 है, क्या सॉर्ट करोगे उसको? सॉर्ट ही नहीं कर सकते हो। तो पहला स्टेप जो होता है वो ट्रिवल केस चेक करने का होता है। सेकेंड केस होता है कि डिवाइड करना है हमें, कब तक अनसॉर्टेड एलिमेंट को, कब तक कि जब तक कि उसका क्या होगा, शॉर्ट नेक्स्ट पार्ट शॉर्ट होने लायक ही नहीं रहे। ये थर्ड पार्ट यही कहता है इसका, ठीक है। जैसे कि थर्ड में अगेन द सब डिवाइडेड द सब लिस्ट इनटू द 2 पार्ट्स, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द ईच एलिमेंट इन द लिस्ट बिकम द सिंगल एलिमेंट। फिर ठीक है, जब सिंगल एलिमेंट हो जाए तब उसके बाद मर्जर इस पे अप्लाई करेंगे। मर्जर अप्लाई करेंगे कब तक? जबकि कि सारा का सारा मर्ज होके एक सॉर्टेड लिस्ट में बन जाए। तो ये 4 स्टेप्स में हम मर्ज सॉर्ट को कंप्लीट करते हैं। तो अब तक तुम्हें मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ पूछना है जी पूछो। सर वो जो एल्गोरिथम थी मर्ज सॉर्ट की, वो एक बार फिर से बता देंगे, जो पहले वाली एल्गोरिथम थी? जी मैं वापस बता देता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।